जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एक्स आर्मी सोल्जर फिजिकल डिफेंस एकेडमी डायरेक्टर। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज हमारा जो टॉपिक है ये कोचिंग जो हमारी जो चल रही है, यानी क्या कहते हैं, आज जो क्लास है मैथ का क्लास है। और ये यूपी पुलिस जो है बहुत ही ज्यादा हमारा जो है चरम सीमा पर पहुंच रहा है और बहुत ही अच्छी तरह से स्टडी हो रही है बच्चों की, और बच्चे काफी इंटरेस्ट भी इसमें ले रहे हैं। और इस तरह से जो हमारे टीचर हैं और अभी लगातार पढ़ाई कर रही है, तो कई बच्चों को इस तरह से कमेंट आ रहे थे कि इसमें कुछ क्या कहते हैं सर, हमको इस तरह से स्टडी टाइप का कुछ हमारे लिए मिलना चाहिए। तो वो मैं अभी जो टीचर है ये पढ़ाएंगे, तो ये आप इनको देखेंगे। और एक जो टीचर है पीछे वो जो बैठे हुए हैं दोनों लोग, और मैं भी यहाँ पर जब तक इनकी जो क्लास चलती है तभी मैं यहाँ पर रहता हूँ, और उस टाइम पर जब तक इनकी क्लास चलती है। और इसी तरह से दोस्तों और भी वीडियो अभी आपको लगातार यहाँ पर अपडेट और इस तरह से मिलता रहेगा। और आपसे मेरा यही गुजारिश है कि चैनल पर लगातार बने रहिए, और इस तरह के जो आपको टॉपिक चाहिए उस तरह के मैं आपके लिए हर चीज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अभी आप जो ये क्लास चल रही है इसे आप देखें। चलिए स्टार्ट। देखिए, आपको इसमें करना है फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 6 का क्या निकालना है, लासा। तो सबसे पहले फैक्टोरियल, इसको क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। ठीक, और इसी जैसा एक सिंबल और होता है जिसको भी हम क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। यानी कि आपको दोनों तरीकों से लिखा मिल सकता है। ठीक है, अब किसी भी फैक्टोरियल यानी कि किसी भी यूनिट जब फैक्टोरियल में लिखी जाती है, जैसे ये लिखा है 4 फैक्टोरियल, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 4 × 3 × 2 × 1, यानी कि 1 तक पहुंचना है। ठीक है, इसमें फैक्टोरियल 6 का क्या लिखोगे आप, यानी 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। यानी कि एलसीएम में हम लोग क्या करते क्या है, एलसीएम में यानी कि लासा में हम करते क्या है, यानी कि जो कॉमन है उसे भी लेना है और जो कॉमन नहीं है उसे भी लेना है। तो देखो, इसमें 1 का मल्टीप्लाई करने से तो कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि कोई भी डिजिट चेंज नहीं होती। तो एक है, 2 देखो सभी के पास है, तो आप 2 भी ले लें यहाँ पर। ठीक है, इनटू यानी कि 3 भी आपका सभी के पास है तो 3 भी ले लें, और 4 भी आपका पास सभी के पास है तो 4 भी ले लें। ठीक है, यदि इसका यहाँ पर मासा पूछता यानी कि एचसीएफ पूछता, तो यहाँ पर एचसीएफ कितना हो जाता, यही इसका आंसर होगा। कितना, यही इसका आंसर होता। लेकिन उसने पूछा क्या है आपको, लासा। तो लासा में जो नहीं है कॉमन वो भी लेना है, यानी कि यहाँ पर आपको 5 भी लेना है और क्या लेना है, यानी कि दोनों में तो था लेकिन इसमें नहीं था, फिर भी लेना है। इसमें क्या करना है तुम्हें, यहाँ पर 6 लेना है। ठीक है, अब इनका अब देखो वही 6 5 4 3 2 1, इसको लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल। इसका यही आंसर होगा। देखो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह अधिकतम लंबाई क्या है, अधिकतम। जब भी आपको क्वेश्चन में अधिकतम लगा करके देखा तो ध्यान में रखना है वहां पर हमें कौन सी कंडीशन लगानी है, एचसीएफ की, यानी कि एचसीएफ की फुल फॉर्म ही क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम कब, जब छोटी से छोटी यूनिट के लिए बोलेगा तब वहां पर क्या लगाएंगे हम, एलसीएम लगाएंगे। ठीक है, तो उसमें क्या बोला है, वह अधिकतम लंबाई क्या है जिसमें 13 मीटर और 56 सेंटीमीटर, 18 मीटर 68 सेंटीमीटर तथा 27 मीटर 64 सेंटीमीटर की लंबाइयां पूर्णतः मापी जा सके। यानी कि देखो आपके पास में कुछ यानी कि छड़े हैं ये ऐसे, ठीक है, अब इसमें आपको टुकड़े नहीं करने, यानी कि ऐसी बड़ी से बड़ी एक ऐसा पैमाना ले आओ जो इन छड़ों को बराबर बराबर नाप दे, चाहे इसके 2 टुकड़े हों, चाहे आपके इसमें 3 टुकड़े हो जाए, चाहे इसके आपके 4 टुकड़े हो जाए, लेकिन हो जाए सभी बराबर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी आपको मेजरमेंट का क्वेश्चन दिया जाएगा तो उस कंडीशन में आपको ये हो गया आपका, इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, जब भी आपको मेजरमेंट का क्वेश्चन दिया जाएगा उस कंडीशन में आपको यूनिट सेम बनानी है। यूनिट सेम में यानी कि लंबाई कितनी दे रखी है आपको, लंबाई कितनी दे रखी है इसमें, यानी कि 13 मीटर और कितना 56 सेंटीमीटर। तो इसको चाहे तो देखो मीटर को सेंटीमीटर बदल लो और चाहे सेंटीमीटर से मीटर बदल लो। यहाँ पर आपको ये चीज देखनी है कि आप सबसे बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदलने की कोशिश करोगे तो आपका क्वेश्चन थोड़ा सॉर्ट आउट हो जाएगा। ओके, फिर क्या करोगे, 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो यानी कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो वहीं पर आप 13 मीटर की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 1300 सेंटीमीटर। यानी कि पहली यूनिट को हम इस तरीके से लिखा जा सकता है। दूसरी यूनिट को कैसे लिखेंगे, वैसे सेम टू सेम 18 मीटर और कितना 68 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या दे रखा है, 1 मीटर बराबर
100 करना क्या है 100 सेंटीमीटर और 18 मीटर बराबर कितना हो जाएगा 1800 सेंटीमीटर। एक और लंबाई आपकी वो कौन सी दे रखी है यानी कि ये 27 मीटर और ये 64 सेंटीमीटर। यहाँ पर करना क्या है आपको 1 मीटर बराबर कितना होगा 100 सेंटीमीटर, तो उसी जगह 27 मीटर बराबर कितना हो जाएगा 2700 सेंटीमीटर। लेकिन अब देखो इसमें एक यूनिट इसमें ये भी एक्स्ट्रा है तो क्या करेंगे इसमें प्लस कर लेंगे, तो 56 को इसमें प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 1356 सेंटीमीटर पूरी की पूरी आपकी यूनिट होगी। इसमें भी आपका 68 दे रखा है तो कितना हो गया टोटल 1868 सेंटीमीटर। और एक यूनिट तुम्हारी ये दे रखी है जिसको मैं यहाँ पर इसको थोड़ा ऊपर लिख ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर ये 2700 सेंटीमीटर और यहाँ पर ये कितना है तुम्हारा सेंटीमीटर 64 सेंटीमीटर, यानी कि इसका कितना हो गया 2764 सेंटीमीटर। आपके पास 3 यूनिट हो गई, एक ये और एक ये और एक ये वाली। अब इसमें करना क्या है, यानी कि इसे चाहे तो आप रस्सी मान लो, चाहे कोई एक सरिया टाइप मान लो, एक इतनी लंबी है और एक इतनी लंबी है और एक इतनी लंबी है। अब उसमें आपको इतना लंबे से मतलब कितना भी बड़े से बड़ा एक सूत लेकर के आओ या रस्सी लेकर के आओ या पैमाना बना लो जो कि इनको बराबर बराबर भागों में बांट देंगे। तो बस इस कंडीशन में करना क्या है तुम्हें, यानी कि इन तीनों का क्या कर लेंगे अब HCF यानी कि मासा लेंगे जो कि उसने अधिक से अधिक लंबाई पूछा, और अधिक से अधिक लंबाई में करना क्या है तुम्हें यानी कि मासा। ध्यान रखना, तो इस क्वेश्चन को मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है, अब इसकी जरूरत नहीं है। देखो यानी कि तुम्हें 27 64 एक तो सेंटीमीटर ये हो गई और दूसरी 1356 सेंटीमीटर और ये 1868 सेंटीमीटर। अब देखो अब इसका HCF जब हम निकालेंगे तो देखो ध्यान से, अब HCF निकालने चलेंगे तो अगर जो इसके फैक्टर करने लग गया तो बोर्ड भर जाएगा पूरा। तो यहाँ पर आपको यानी कि डिवाइड विधि से यानी भाग विधि से यदि आप करने की कोशिश करोगे तो जल्दी फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो भाग विधि से सबसे पहले करते क्या है, सबसे बड़ी वाली संख्या में सबसे छोटी वाली का भाग देंगे। क्या दोगे सबसे बड़ी वाली, तो इसमें बड़ी कौन सी है, इसमें सबसे बड़ी ये है और सबसे छोटी ये है, यानी इसका इसमें आप भाग देके देखोगे एक बार तो 2764 डिवाइडेड 1356, इसको कैसे भाग लो कितनी बार जाएगा 13 दूनी 26 यानी 2 बार चला जाएगा, 2 के देखो यानी कि 6 दूनी 12 ऐसे लगा 1, 5 दूनी 10 11 ऐसे लगा 1, 3 दूनी 6 1 7 यानी कि हो गया काम। यहाँ से ये 2 यहाँ से ये 5। अब जो शेषफल बचता है बस इसको जो आपका ये है ना भाज जो है लिखा है ना भाजक, इसको यहाँ रखेंगे और शेषफल का दोबारा इसमें भाग देंगे तो 1356 कितनी बार चला जाएगा, यानी कि देखो डिवाइड देने की भी विधि देखो। अब तुम्हें 52 का टेबल तो याद नहीं है, सबसे पहले क्या करेंगे इधर से 2 दबा लो और मुझे 52 का 135 में चला जाना है, यानी कि 1 में जाएगा नहीं 13 में जाएगा नहीं 135 में तो चला जाएगा, कितनी बार 2 बार, ठीक है। तो 52 दूनी कितना होता है 1 से 4, यहाँ से 1 और ये 3 36। अब कितने बार दे दें बताओ 6 से 6 पंजे 30 6 12, हाँ 6 से दे दो 6 दूनी 12 कैरी 1 6 पंजे 30 और 31 कितना बचा 4। अब 4 का भाग किसमें देना है तुम्हें, इसमें 52 में देंगे, 4 एकड़ 4 1 बचा 4 तिया 12 यानी कि ये पूरा पूरा कर। अब ये जो आंसर आया है आप एक बार जो संख्या तुमने छोड़ रखी है आपने ये वाली 1868 इसमें एक बार भाग और देके देखोगे तो 4 का भाग देंगे इसमें कितने 1868 16 4 16 कितना बचेगा 2 6 24 कितना बचा 2 और ये 28 7 28 कोई रिमाइंडर नहीं बचा, यानी इसी संख्या ने इसको भी भाग पूरा पूरा कर दिया। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे अधिक से अधिक लंबाई, यानी कि तुम 4 सेंटीमीटर की यह छड़ी लेकर के आओगे तो आपको ये भी और ये भी पूर्ण रूप से नप जाएगा, ठीक है ना। अब इधर देखो 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 280 और क्या है अनुपात कितना दे रखा है 7:8 है, तो संख्या ज्ञात करिए। मैंने कल ही बताया था कैसे निकालते हैं इसको। देखो
इसमें करना क्या है, सबसे पहले आप एचसीएफ निकालोगे। एचसीएफ निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, दिया हुआ लासा, ठीक है, बट्टे रेशियो का लासा, यही बताया था मैंने। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। तो लासा कितना दिया हुआ है, तो आपको 280, और आपको रेशियो कितना दे रखा है, 7:8 का क्या निकालेंगे हम, लासा। यानी कि दोनों का एक प्राइम नंबर है, जब भी प्राइम नंबर आता है, एक भी कोई भी प्राइम नंबर होगा तो दोनों का मल्टीप्लाई ही तुम्हारा क्या होगा, लासा। तो एलसीएम यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा 56। तो 56 का भाग दो इसमें, कितनी बार, 7 से खा लो, 7 × 28, 7 8 56, और ये 5 बार। तुम्हारा जो एचसीएफ आ गया वो कितना आ गया, 5। अब करते क्या है, जब संख्या निकालते हैं, यानी कि संख्या फर्स्ट और संख्या सेकंड, तो जो रेशियो दिया है, फर्स्ट का कितना दे रखा है 7 और दूसरी का 8, इन्हीं में जब ओरिजिनल संख्या निकालते हैं तो हम करते क्या है, एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर देते हैं। एचसीएफ तो कैसे, 7 × 5 और ये 8 × 5, तो ये कितना हो जाएगा 35 और ये 40। ये आपकी दोनों संख्या निकल के तैयार।